जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेज में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी को क्लासेज पसंद आ रही होंगी। हम सभी सीटेट के लिए डेली हिंदी का 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज भी हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले गद्यांश आया है, इस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इसके द्वारा इसी गद्यांश के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाएगा उन सभी में उपयुक्त विकल्प चुनकर हम आंसर देंगे। अब चलते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियाँ शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों माँओं की गोदें सूनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। स्वतंत्र दिवस निकट आ रहा था। देश का हौसला पस्त था। कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुँची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखकर शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक श्री रामचंद्र के पास पहुँचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांत रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया। सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही ना थे। उम्मीद है आप सभी ने भी गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन कि ए मेरे वतन के लोगों डैश डैश गीत के बारे में क्या सच नहीं है। मन्ना डे ने सुर दिया, श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने स्वर दिया, प्रदीप ने लिखा। क्या पूछा है, क्या सही नहीं है। तो हमें छांटना है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो आंसर होगा वह हमारा होगा क्या, ए ऑप्शन, क्योंकि मन्ना डे ने सुर नहीं दिया था। बाकी श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने स्वर दिया, प्रदीप ने लिखा। ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि 26 जनवरी के दिन का भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था। क्या कारण था कि 26 जनवरी मनाने का उमंग नहीं था। सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार, रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, चीन का दबाव, और चौथा ऑप्शन है हजारों युवकों का शहीद हो जाना। तो हमारा जो आंसर है वह क्या है, आंसर डी है कि हजारों युवकों का या सैनिकों का शहीद होना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी। आप सभी ने गद्यांश को पढ़ा है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी।
फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। प्रदीप और श्री रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए। तो क्या था ऑप्शन, सभी पढ़ लिए होंगे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन बी है, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार कर ली गई है, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ है। ऑप्शन ए आक्रमण करना, ऑप्शन बी विश्वासघात करना, ऑप्शन सी पराजित करना, ऑप्शन डी युद्ध में घायल करना। तो पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ जो होता है वह ऑप्शन हमारा बी सही है। क्या? विश्वासघात करना। ऑप्शन हमारा सही है विश्वासघात करना, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया। ऑप्शन ए भीड़ जुटाने के लिए, लता मंगेशकर का गीत सुनने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, चौथा है गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा कि भीड़ जुटाने के लिए। क्यों? क्योंकि गणतंत्र दिवस का दिन था, उस दिन हमें बहुत भारी संख्या में लोगों की आवश्यकता थी कि लोग आएँ। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आप सभी ने गद्यांश पढ़ा होगा कि भीड़ नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मांग का सिंदूर पूछ जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। विधवा हो जाना, वियोगिनी होना, अभागिन होना, अनाथ हो जाना। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, विधवा हो जाना। अगला क्वेश्चन है, देश का हौसला पस्त था क्योंकि तैयारियां नहीं की गई थी, कोई उमंग शेष नहीं थी, फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, डी ऑप्शन चीन से मात खाई थी। देश का हौसला पस्त था। क्यों पस्त था? कि अचानक ही देश आज़ाद हुआ था और उसी समय थोड़े ही समय में चीन ने विश्वासघात कर दिया था। तो चीन से मात खाई थी, इसलिए देश का हौसला उस समय पस्त था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है। ऑप्शन ए नदी उमड़ आई, दूध उमड़ने लगा, आंसू उमड़ चले, भीड़ उमड़ पड़ी। तो यहाँ क्या पूछा था कि सही नहीं है। तो जो सही नहीं है तो वह हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि दूध उमड़ने लगा। उमड़ने लगा इसमें नहीं होगा, हो जाएगा दूध उबलने लगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही क्या है? नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। इसके बाद हमें फिर से एक गद्यांश आ गया है। इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन गद्यांश से पूछा जाएगा उसे हम हल करेंगे। तो इस गद्यांश को आप सभी पढ़िए और शुरू करते हैं। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियाँ पड़ने लगी,
चारपाइयाँ आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात रतजगे में ही गई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, न उससे धीमी न तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफ़ेद था। बादल बीच बीच में जरा सा गुर्रा कर खामोश हो जा रहे थे। आगे है गद्यांश ये भी कि स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फ़ैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पढ़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह ऊब कर हम सोए, इस उम्मीद में किस कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। इस उम्मीद में सोए कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। आप सभी ने भी गद्यांश पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या है? बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। वाक्य का भाव है बहुत बारिश हुई थी, अकाल के कारण पैसा नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पाए थे, बारिश नहीं हुई थी। जो हमारा सही आंसर होगा, ठन ठन गोपाल जैसे पूछा गया है भावार्थ, तो क्या होगा कि बारिश नहीं हुई थी पूरे साल। अगला क्वेश्चन आ गया है, सावन सिर पर था। इस कथन का आशय है कि सावन दूर था, आ चुका था, आने वाला था, सूखा था। तो इसका आशय क्या है कि सावन आ चुका था। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि अगले दिन ऑप्शन ए लोग तेज बारिश से ना होने से खुश थे। तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है। लोग बारिश होने से खुश थे, लोग बारिश के ना होने से परेशान थे। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा सही आंसर होगा, लोग बारिश होने से खुश थे। अगला क्वेश्चन है, झींसियाँ शब्द का भाव है। झींसियाँ शब्द का भाव है ऑप्शन ए तेज फुहारें, ऑप्शन बी तेज बूंदाबांदी, ऑप्शन सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी, डी मूसलाधार बारिश। तो झींसियाँ का जो अर्थ है, भाव है, वह क्या है, बहुत हल्की बूंदाबांदी। तो क्या है हमारा जो आंसर होगा, वह होगा बहुत हल्की बूंदाबांदी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया। वाक्य में लेखक ने अपने किस विशेषता को बताया है? पढ़ाई में पिछड़े, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले, दिमाग से कमज़ोर, बारिश का मज़ा लेने वाले। तो किस लोगों ने रेनी डे मनाते हैं? कौन लोग? हमारा ऑप्शन क्या होगा, पढ़ाई में पिछड़े लोग, क्योंकि उन्हें डर लगता है न जाना पड़े स्कूल। अगला क्वेश्चन क्या है, किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? जो पढ़ाकू थे, जो डरपोक थे, जो भीगना नहीं चाहते थे, जो बारिश से बचते थे। तो किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, क्योंकि जो पढ़ाकू थे वो पढ़ने चले गए थे बारिश में भी।
अगला क्वेश्चन है, सावन सिर पर था और बादल लापता। क्या लापता वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और संकेतक वाच्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। जब लेकिन, किंतु, परंतु इन शब्द से कोई सेंटेंस जुड़ा होता है तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। और क्या होता है, एक सेंटेंस पूरा समाप्त हो गया होता है और दूसरा उसी से जुड़ा होता है। जैसे सावन सिर पर था, एक वाक्य पूरा हो चुका है, फिर और यानी इससे जोड़ा गया है बादल लापता था, तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो आज की क्लास यहीं तक होती है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को पूरी देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और उन्हें अपने राही आदि परिवार में जोड़ने की कोशिश करिए। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।